बच्चों पति सुमन और अपनी सास बिमला के साथ रहती थी। मीरा का परिवार बहुत गरीब था। मीरा का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुमन की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुमन का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक होता है। उसका नाम सनी होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुमन के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद सनी अपनी माँ से सुमन की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ से बेच के फरार हो जाता है। सुमन की माँ रोते हुए, मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो धोखे से अपनी भाई की जमीन को हथिया लिया। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मीरा के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगती है। वह सोचती है, मीरा सोचते हुए, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है। मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया? घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो जाता है। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। मीरा ने अपनी सास से कहा, मीरा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालत पर छोड़ दिया। मीरा अपने बच्चों से कहते हुए, मीरा, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा? मीरा अपने बच्चों और सास को खाना देती है और थोड़ा सा अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। मीरा अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है। फिर वो बुढ़िया से कहती है, मीरा, क्या हुआ माँ जी? आप बड़ी भूखी लग रही हो। बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को है तो दे दो। मीरा, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। मीरा अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी? बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। मीरा, तो अब मैं क्या करूं? ना मैं अपने बच्चे को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूँगी तो घर कौन चलाएगा? बुढ़िया, बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और यह लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया मीरा से बात कर रही थी तो वहाँ से सनी गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन मीरा जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बातें पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं।
सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। कोई आदमी, वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा ही आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उसका काम चल गया था। उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से सनी गुजरता है और कहता है, लगता है वो उस जादुई गोली का कमाल है। क्यों ना मैं वो जादुई गोली चुरा कर अपना भी ठेला लगा लूं। रात को सनी मीरा के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सुबह मीरा देखती है कि जादुई गोली का पैकेट वहाँ नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे कोई जादुई गोली नहीं थी बेटा, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। मीरा, शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन सनी भी अपना ठेला मीरा के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं तो सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। कोई आदमी, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद सनी बुढ़िया के पास गुस्से में जाता है और उससे कहता है, सनी, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो कहाँ जादुई है। बुढ़िया, वो जादुई है पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओगे। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसीलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। सनी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया, मेरे से माफी मत मांगो, मीरा से मांगो। फिर अगले ही दिन सनी मीरा के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी माँ को दे देता है। फिर वो बुढ़िया वहाँ आती है और वो एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। परी, मीरा, तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो गया। अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहाँ आशीर्वाद देने आई हूँ। खुश रहना। उसके बाद सब परी का धन्यवाद करते हैं। फिर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सनी भी खाना का ठेला लगाने में अपनी भाभी का पूरा मदद करता है और पूरा परिवार एकदम खुशी खुशी रहते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हम कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।